अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रियल ट्रुथ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज 79वां यौम आज़ादी है और पूरी कौम इस दिन को इंतहाई जोश व खरोश के साथ मना रही है। इसी दिन की मुनासबत से मेरे आज के मेहमान हैं DIG एडमन लाहौर इमरान किश्वर। उनसे पूछेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात के हवाले से, पूछेंगे शहदा की फैमिलियों की वेलफेयर के हवाले से, और लाहौर पुलिस में मज़ीद क्या नए इक़दामात कर रहे हैं, और भी बहुत से सवालात और इनके जवाब देंगे इमरान किश्वर। सर, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपको सर यौम आज़ादी मुबारक हो सर। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सर। सर, 14 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन है। एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आप इस दिन को कैसे देखते हैं? आज़ादी के मफ़हूम को किस तरह बयान करते हैं? बहुत ही कीमती चीज़ है आज़ादी, और इसमें इसका एहसास उसी शख्स को हो सकता है या उसी कौम को हो सकता है जो कि महकूम हो, जो कि ग़ुलाम हो। हम उन फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें या उनके लिबिया के या इराक़ के या ऐसे जहाँ पे ईस्ट हमारे बोस्निया में भी पहले रहे हैं, तो वो मुसलमान जब उनको अपनी डे टू डे लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग के लिए एक यानी कि उस लेवल पे जाना पड़ता है कि जिसमें आज़ादी का मज़ीद ग़ुलामी का महकूमियत का एहसास होता है, तो उनसे पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पे अल्लाह ने क्रिएट ही इसलिए किया है कि हम एक मुस्लिम वर्ल्ड में ज्यूल की तरह सामने आएँ। अभी जो रिसेंटली आपके सामने ये जो हमारा मुआहदा हुआ, जो टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जॉइंट बहुत डिफेंस बड़ी पैक्ट हुआ है, कामयाबी है सर ये मेरा ख़्याल है वन ऑफ इंसिडेंट है पूरे आप इस्लामिक हिस्ट्री में देख लें। OIC के जो उनकी जो बुक है उसके ऊपर कौन सी कामयाबी है इससे बड़ी। यानी कि मेरा ख़्याल में सबसे बड़ा जो एक फ़ोरम मुसलमानों का है OIC, जो 55-56 इस्लामी मुल्क हैं, वो भी ये अचीव नहीं कर सके जो हमने अचीव किया। तो और ये एक बहुत बड़ी एक माइलस्टोन होगा फॉर द डेज़ टू कम। हम लीडरशिप प्लेटफॉर्म पे आए हैं वर्ल्ड में, और ना सिर्फ इस साइड पे बल्कि वेस्ट वाली साइड पे भी और अमेरिका वाली साइड पे भी। इसमें हमें इस यौम आज़ादी का और भी ज़्यादा खुशी है और भी ज़्यादा हमें। अच्छा सर, इस मुहद्दे पे ही चलें बात कर लेते हैं। इस मुहद्दे की इतनी खुशी है कि पहली मरतबा लाहौर पुलिस की तरफ से, बल्कि पंजाब पुलिस की तरफ से भी जो है इसका हम जश्न सेलिब्रेट मनाया कर रहे गया, हैं। सेलिब्रेट किया गया। थानों को और सरकारी जितने भी अमारात हैं पंजाब पुलिस की, वहाँ पे चरागा किया गया। ये भी ये आप अपनी तय था कि एज ए नेशन वी आर जुबिलेंट। ये अच्छा, हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन से इनको डायरेक्शंस दी हैं, लाहौर को भी और सारे अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनको भी, कि इसको आप इंजॉय करें और सेलिब्रेट करें। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ नेशंस। आपको पता है कि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ, या उसके बाद बेलफेयर डिक्लेरेशन, या उसके बाद जो हमारी यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस बनी, और इसी तरह जो मेजर माइलस्टोन किसी भी नेशन की हिस्ट्री में आते हैं, तो वो नेशंस उसको सेलिब्रेट करती हैं। अच्छा सर, आज का दिन पूरी कौम कौमी परचम को सलाम पेश करती है। आप क्या समझते हैं कि आज के दिन के हवाले से एक पुलिस ऑफिसर की, एक पुलिस के जवान की क्या ज़िम्मेदारी है? उसको किस तरह इन मामलात में चलना चाहिए? ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस जो है वो बेसिकली वी आर सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक, और हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे ख़्याल में एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि पब्लिक पुलिस को एज ए फ्रेंड व्यू करे, और उसमें हमें जो, अगर आप चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ पुलिस का देखें तो एक बहुत ब्रॉड चार्टर है ड्यूटीज़ का, जिसमें इवन गली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी है। लाइक कोई शख्स अपना, आपको पता है कोई डॉग किसी ने पेट रखा हुआ है और वो गली में बांध दिया है और वो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है, तो वो भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, करे। ऐसे ही। इसी तरह आपकी सड़कों पे ट्रैफिक को रवां दवां रखना, आपकी डेली लाइफ में क्राइम को कंट्रोल करना, आपकी डेली लाइफ में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, एक बहुत बड़ा सेट ऑफ ड्यूटीज़ है जो पुलिस ने परफॉर्म करना होता है। लेकिन सबका मेन जिस्ट जो है ना, वो यही है
कि हम पब्लिक को पब्लिक सर्विस के कॉन्सेप्ट को समझें और अपने आप को पब्लिक सर्विस के मोड में लेके आएँ। फोर्स से पब्लिक की तरफ जो सफ़र है ना, वो अपना ज़हनी तौर पे उसको पूरा करें, तो फिर मेरे ख़्याल में हमारी कामयाबी। अच्छा सर, मुल्क मार्ज़े वजूद में आ गया, एक सिक्योरिटी के चैलेंज सामने आए, क्राइम को कंट्रोल करने के चैलेंज सामने आए, तो पुलिस भी मैदान में आ गई। आज 79 वर्ष हो गए, 14 अगस्त 1947 से आज 14 अगस्त 2026। कल के चैलेंज जो थे वो तो गुजर गए, आज क्या चैलेंज हैं, आज क्या नया है, क्या बेहतरी है? क्राइम डेली सिचुएशंस चेंज करता है और क्राइम का फाइटिंग स्ट्रेटजी भी चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली। आप देखें कि जितना साइबर स्पेस में क्राइम अब डिस्पर्स हुआ है, हम इसको क्राइम डिस्पर्शन कहते हैं, कि पहले रोड रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, बर्गलरी, इस तरह के क्राइम ज़्यादा थे। अब वही क्राइम जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं साइबर स्पेस में। अच्छा, इंटरनेट पे एक नया चैलेंज क्रिएट हो रहा है और उन चैनल्स को यूज़ करते हुए जो इंटरनेट और साइबर स्पेस के चैलेंजेस हैं, वो हमें अब उनको फ़ाइट करने के लिए अपने आप को उपयुक्त करना पड़ेगा, कर रहे हैं। फ़ाइट करने की स्ट्रेटजी हम कहते हैं कि जी हम प्रोफेशनल जो है स्पेशलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम होमिसाइड इन्वेस्टिगेशंस यूनिट बनाई, हमने इसी तरह क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया, हमने एसपीयूज़ को अलहदा कर दिया, हमने और जो पुलिस की सर्विसेज थी वो थाने से बाहर ले गए सो दैट थाना कंसंट्रेट्स ऑन क्राइम। तो इसी तरह क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन में नई मॉडर्न गैजेटरी लेके आए, सीसीटीवी कैमरा, सेफ सिटीज़, ये सारी जितने भी और मॉडर्न हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो लेके आए, एनालिसिस की चीज़ें लेके आए। तो ये मेरे ख़्याल में आजकल के चैलेंजेस अगर पीछे से हम माजी में देखें कि उस वक्त 79 साल का सफ़र है अगर सर। 79 साल के से पहले हम देखें तो मेरे ख़्याल में उससे बड़ी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस थे और उसमें एक ट्रेडिशनल पैटर्न था, इवन टेलीफोन भी नहीं था, टेलीविज़न भी जो है वो शादा नादरी 1960s में हुआ शुरू और उससे पहले वो भी नहीं था, रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था। तो मेरे ख़्याल में और आबादी का इतना प्रेशर नहीं था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इतने बड़े नहीं थे। अब उतना ही वॉल्यूम बिज़नेस है, उतना ही वॉल्यूम आपका बढ़ गया है पॉपुलेशन का और उनके चैलेंजेस का। नई जो जनरेशन है, ख़ास तौर पे जो जनरेशन जी कहते हैं, जेन ज़ी, तो जेन ज़ी जो है वो एक ऑल सॉर्ट ऑफ ए डिफरेंट चैलेंज है। उसमें वो खुद एक चैलेंज। हाँ, उनके इश्यूज़ डिफरेंट हैं। उनकी आप देखें कि हम अपने बचपन में याद है कि हम जब भी कोई काम करते थे तो हम सोचते थे कि बड़े क्या कहेंगे, अहले इलाका क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, पीयर प्रेशर था। ये जो जनरेशन है ये पीयर प्रेशर नहीं लेती, दे गो आफ्टर देयर एम्बिशंस, जो उन्होंने सोचा हुआ है उसके पीछे जाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम इनके जो दे आर इन माय व्यू प्रिजनर्स ऑफ पिक्चर और मोबाइल। ठीक है, अब सारी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। ठीक है, अब वो उस पर बहुत ज़्यादा ओपिनियन मेकिंग भी उस पर हो रही है और उस पर अपनी ख्वाहिशात का भी इज़हार करते हैं और उसमें अपनी जो भी उनकी एम्बिशंस हैं वो भी उस पर आती हैं। ये फोर्सेबली नहीं होगा कि हम ज़बरदस्ती कहें कि आज से आप फयाज साहब जेन ज़ी हैं तो आप कल से कुछ और सोचना शुरू करते हैं। इस तरह हम नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को भी शायद नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपने आप को हार्मोनाइज़ किस तरह करना है उनके साथ। और ये मेरे ख़्याल में इम्पॉर्टेंट बात है कि हम उनको कौन सा पाकिस्तान आइंदा अब उनके हवाले किया हुआ है और या आगे हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वो लीडरशिप रोल में आएंगे, जो जनरेशन जी है, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी और वो कैसे लीड करेगी, ये हमें सोचना है। DIG एडमंड लाहौर इमरान किश्वर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, ईद हो, शबरात हो, खुशी का कोई त्यौहार हो, पुलिस का जवान ड्यूटी देता है। जैसे कि आज जश्न आज़ादी है, पूरी कौम इस जश्न को मना रही है, लेकिन मेरा जवान, मेरा ऑफिसर आज भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। क्या कहेंगे इसको, कैसे बयान करेंगे अपनी इस कुर्बानी को? ये भी कुर्बानी है ना?
हमारे भी जब जवान ड्यूटी कर रहे होते हैं ना, मैं चूँकि एडमन में हूँ और हेडक्वार्टर्स को वॉच कर रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ा हमारे लिए जो चैलेंज होता है, इस तरह हो यार कि कोई नफरी जो है 10 to 20% बारी बारी अपने बच्चों से मिल ले ईद पे, बड़ा मुश्किल ठीक काम है। और इसी तरह जितने भी आप इवेंट देख लें, क्रिकेट का मैच है तो हमारी ड्यूटी बढ़ जाएगी, आपका कोई फेस्टिवल है तो हमारी ड्यूटी कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। ऐसे ही है। और इसी तरह कोई भी आप त्यौहार देख लें, उसमें हमारी इवन 14 अगस्त की होगी तो आपको पता है रात को 13 अगस्त की रात को 12 बजे शुरू हो जाता है कि जी वन व्हीलिंग बड़ी हो रही है, होलीगनिज्म हो रही है, हमारी बच्चियां बाहर जाती हैं, फैमिलीज जाती हैं, उनकी हरासमेंट हो रही है, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हमने कंट्रोल करना है। बसंत है तो उस पर हमने कंट्रोल करना है। इतनी ड्यूटीज़ हैं, यानी पोलियो की कैंपेन भी है तो उसमें भी ड्यूटी करनी है। हमने कोरोना की इम्प्लीमेंटेशन है SOPs की, तो वो भी हमने इम्प्लीमेंट कराई। इसी तरह छोटी छोटी जितनी भी कैंपेन्स भी चलती हैं उनमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो क्या हम यानी ये सारा कुछ करने के बावजूद, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि पुलिस जो है वो उनमें का कोई ब्लैक शीप्स नहीं है, कोई काली भेड़ें नहीं है, या कोई जो बहुत अच्छा अपनी करने जगह वाले वो पे अपनी है, जगह पे है। वो खुशी की लेकिन आप कुर्बानी। देखें बुरे अफराद जो हैं वो आपके घर से भी तो निकल ऐसे आते ही हैं। है, पुलिस कोई बुरे आसमान से तो नहीं हाँ, उतरी ना सर। बुरे किसी भी इदारे में 100% तो अच्छे लोग नहीं हो है, सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसी तरह पुलिस है, अगर आप एक शख्स की वजह से पूरे इदारे को मिलाइन करेंगे वो जस्टिफाइड नहीं है। अब पूरा इदारा जिस तरह से मैंने आपको बताया वो परफॉर्म कर रहा है। हमें जब फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमें 2 घंटे की रुख्सत दे देंगे, मैं अपने बच्चों के साथ जाना है खाना ईद खाने के लिए, मिलाऊं, हाँ ईद मिलाऊँ, खाना खाना है, मतलब इस तरह की हमें ख्वाहिशात आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस की ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इसी तरह हम ये कुर्बानियाँ जो हैं हमें छोटी उस वक्त नहीं नहीं नहीं, इमरान साहब इतनी कुर्बानी है, इतनी ड्यूटी है, अच्छे बुरे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक लामतनाही तनकीद बराए तनकीद, यानी जिसको पंजाबी में कहते घर में दूसरी दफ़ा सालन नहीं लभदा, हाँ, वो पुलिस पे तनकीद कर रहा है। जिसको लफ्ज़ पुलिस की पुलिसिंग का नहीं पता वो तनकीद कर रहा है। कैसे बर्दाश्त करते हैं इस तनकीद को? पुलिस बड़ा जिगरा चाहिए। हाँ, पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन चूँकि फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारा इंटरेक्शन का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है। आप उससे अंदाज़ा कर लें कि 1 साल के दौरान में जो हमारा लाइसेंसिंग इंक्लूड कर लें, हमारे जो जितने भी सर्विसेज हैं, खिदमत मराकज़ की, पुलिस के सर्विसेज, नाकाबंदी, आपकी पेट्रोलिंग, जितनी भी इंटरेक्शन हमारा हो रहा है पब्लिक और पुलिस का, सोशल मीडिया पे हो रहा है या अदरवाइज़ हो रहा है, तो वो उसमें एनुअली हम 1.5 करोड़ को 2 करोड़ को टच करते हैं। ठीक है। अब 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग जिनसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं 1 साल का, उसमें सारों को तो खुश नहीं किया जा सकता। जाहिर है हमने 2 पार्टीज़ को सुनना है, उनका आपस में तनाज़ा है, तो एक पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा। ऐसे ही है। तो वो तनकीद करेगी कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, उसके ऑल्दो मल्टीपल फोरम्स ऑफ कंप्लेंट अवेलेबल हैं, उसकी अपील्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो हम पे क्रिटिसिज्म करेंगे। हम क्रिटिसिज्म जो पॉजिटिव होता है उसकी बेस पे हर इदारा फ्लरिश करता है। हमको उसको कोशिश करते हैं कि क्रिटिसिज्म को अब्जॉर्ब करें और अपने आप को रेक्टिफाई करें, इम्प्रूव करें। लेकिन जो फ्रिवलस क्रिटिसिज्म है वो मेरी आपके फोरम से भी रिक्वेस्ट होगी, पब्लिक से भी, कि आप उससे अवॉइड करें, हमें उस प्रिज्म में देखें जिस प्रिज्म में हम काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें हम नहीं, ये तो आपका पैगाम हो गया। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ इमरान किश्वर से, जो कि कमांडर हैं, कमांड कर रहे हैं, इतना जिगरा कहाँ से लाते हैं इतनी तनकीद को सुनने का? यहाँ तो कोई दूसरी बात नहीं सुनता, बेटा बाप की बात नहीं सुनता, किसी बड़ा छोटे की नहीं सुनता, छोटा आप इतनी तनकीद को बर्दाश्त कैसे करते हैं? देखिए, एक तो आपकी ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी वो एक किस्म की हैबिट डेवलप हो जाती है, और आपकी ट्रेनिंग तो है ही है। एक एम्पैथी एक वर्ड होता है कि आपने इस एम्पैथी के साथ लोगों को सुनना है। देखिए, सारे लोग अब हमारे पास जो कंप्लेनेंट आते हैं, मेजॉरिटी जो है 60% के करीब कंप्लेनेंट जो है वो फॉल्स कंप्लेनेंट है। ये आपको इवन 15 की कॉल से भी पता लग बिल्कुल, वो तो ज़्यादा है। ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा है, वो इससे भी ठीक है। तो हम तो तफरीह का मुकाम है। हाँ, कि वो मतलब इस तरह की कंप्लेंट आनी शुरू हो गई, ठीक है। वो हमें इस तरह की भी 15 पे कॉल आई हैं कि
मेरे घर में बच्चे का फीडर का दूध ख़त्म हो गया और है, देखें दुकान तो खुली है वो कि बंद है, देखें कोई वो इस वक्त मैं बाहर नहीं जा सकती और जा ऐसे सकते ही। हैं तो हमें कोई, तो वो इस तरह की भी कॉल्स हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम वो टॉलरेंस थ्रेशोल्ड अपना बेहतर कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हम अवॉइड नहीं कर सकते पब्लिक को, पब्लिक के अंदर रह के हमने ऑपरेट करना है। तो लिहाजा वो एक आपको दिल बड़ा करना पड़ता है। जो हमें पता होता है कि ये कंप्लेनेंट जो है वो झूठ बोल रहा है और झूठा है, और इसकी कंप्लेंट जो है एविडेंस बेस्ड नहीं है, एविडेंस बैक नहीं है, लेकिन हम फिर भी सुनते हैं। हमें वो दिल बड़ा करके सुनना पड़ता है। हमारी एवरेज हेयरिंग, मैं आपको बताऊं, बड़ा आप हैरान होंगे फयाज भाई, कि एज डीएजी इन्वेस्टिगेशन जब मैं लाहौर में था, अच्छा, तो एवरेज हेयरिंग पर डे वाज अराउंड 500। 500। हाँ, अच्छा, इनमें तो सच्चे कितने, तो झूठे कितने? तो अगर आप डेली के 500 बंदों को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कितना बड़ा आपको दिल करना बहुत पड़ेगा बड़ा, कि क्या। बहुत बड़ा। तो उसके बाद फिर इसमें मैंने आपको बताया कि 65% आपको झूठ सुनना पड़ता है। तो जब ये अनफॉर्चुनेटली ये सोसाइटी में ही लोग हैं जो झूठ भी साथ में शामिल करके बयान कर रहे हैं। अब दो बंदों की लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, बाज़ार में कहीं लड़ पड़े, अब वो दरख्वास्त में लिख के लेके आएगा कि इसने गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती लड़ाई के दौरान में मेरे ये पैसे भी निकाल लिए, मोबाइल छीन ये लिया, मेरा मोबाइल घड़ी भी छीन उतार लिया, ली, ताकि पैसे निकाले, 392 लग जाएगा 392 एफआईआर में, लगे जी। 392 लग जाएगा। अब देखें ना, सारा पता है कि ये झूठ है, ये गलत है, ऐसी बात नहीं है। मैं केपी में रहा हूँ, वैसे ये कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, उसमें भी इस्तगासे में झूठ बहुत कम होता था अच्छा, ऑनेस्टली। मसलन उन्होंने कहना है कि जी फ़लाँ जगह पे हम खड़े थे, एक मोटरसाइकिल पे 2 अफराद आए हैं, एक सामने मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने नकाब किया हुआ था, और पीछे फ़लाँ शख्स बैठा था, उसने फायरिंग की और इसमें हमारा बंदा लग गया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, कत्ल हो गया। हम पूछेंगे कि जी और कोई बंदे, उन्होंने कहा जी और कोई नहीं हमारी, लेकिन दुश्मनी फ़लाँ के साथ है, ये बात करेंगे। तो और वो बात ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि फ़लाँ ने बैठ के ललकारा मारा था, फलां ने टांगे पकड़ी, फ़लाँ ने जो बाजू। है वो टांगे पकड़ी थी, या फ़लाँ ने वक्की में फायर मारा था और उसने फ़लाँ ने उसको फ़लाँ जगह पे मारा जो कि उसके बाजू पे लगा, फिर उसने ललकारा दोबारा मारा और फिर वो वहाँ से यानी कि हम भागा। 79 वर्ष के हो गए, हाँ, लेकिन तो हम में पुख्तगी नहीं आई, हाँ, ज़हनी हम पुख्तगी 20 नहीं। बंदों को एफआईआर के अंदर नामजद कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक 8 साल का बच्चा भी उसमें शामिल है, जिसका कहेंगे कि जी ये भी उधर मौजूद था और इसने भी हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ था। डीआईजी एडमन लाहौर इमरान किश्वर के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला डीआईजी इमरान किश्वर से, वहीं से जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, कुर्बानी ऐसे नहीं मिली, शहादतें हुई, इज्जतों की कुर्बानी देनी पड़ी, जान और माल की कुर्बानी देनी पड़ी, तब हमें ये दिन नसीब हुआ। इसी तरह पंजाब पुलिस सैकड़ों शहादतों की अमीन है, लाहौर पुलिस सैकड़ों शहादतों की अमीन है। डीआईजी एडमन लाहौर इमरान किश्वर अपने शहदा की कुर्बानियों को कैसे देखते हैं, और शहदा के जो वर्सा हैं उनकी वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। 343 शोधा हैं लाहौर पुलिस के। 343। हाँ जी, और इस लाहौर की धरती को महफूज करने के लिए ना सिर्फ उन्होंने, बल्कि इन 343 लोगों की फैमिलीज़ ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, उनकी फैमिलीज़ ने अपनी कल को कुर्बान किया है, बिल्कुल हमारे आज को हमारे आज महफूज के करने लिए के लिए। कल को कुर्बान किया है। और हमें पता है कि हम जब शहीद का जनाजा उठाते हैं तो हमें कितना भारी महसूस होता है। क्या बात है। हमें पता है कि उसकी फैमिली का जो बच्चा, जो हमसे या बच्ची हमसे पूछ रही है कि पापा की वर्दी किधर है, तो हम किस तरह से जवाब देते हैं। क्या बात है। ठीक है, ये जो शोहदा हैं, हम सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, लेकिन ये यकीन जाने हम पे बहुत भारी गुजरते हैं, लेकिन हम इसलिए कबूल करते हैं कि इन्होंने सोसाइटी को महफूज करने के लिए जो कुर्बानी दे दी है, वो हमें हौसला देती है कि हम आगे बढ़ें और इनकी कुर्बानी को ज़ाया ना होने दें। और जो शोहदा हैं, इनके घरों में
हम जितना भी वेलफेयर काम कर सकते हैं वो तो सिर्फ कहने की बात है। कहने की बात है। हम उनके बच्चों का एक एक दिन जो उन पे भारी गुजरता है वो हम वापस तो नहीं लौटा सकते, या उसका कोई कॉम्पेंसेशन तो नहीं है जो उसका जो जान से कुर्बानी दे के चला गया। तो लिहाजा ये जो 343 शहदा लाहौर के हैं, ये हमारे सर का ताज हैं, और हम इनकी फैमिलीज़ को अपनी फैमिली समझते रहे हैं, समझते हैं, और आइंदा भी हमारे तमाम ये ऑफिसर्स समझते हैं। 343 शहदा हमारे माथे का झूमर है, लेकिन उनको क्या कहेंगे जो कहते हैं जी ये तो तनख्वाह लेते थे? देखें, इस पे हम अफसोस ही कर सकते हैं। अगर उनकी माइंडसेट ये है तो हम आपको तनख्वाह आज से देना शुरू कर देते हैं कि आप 1 लाख रुपए आपको महीने के मिलेंगे, और आपका 3 महीने बाद फ़लाँ जगह पे आपने जाना है, और आपकी उसमें अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो सकती है क्योंकि बड़े ख़तरनाक इश्तेहारी हैं, तो आप जाके उसमें लड़ें। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो उस वक्त हौसला करके जाना कितनी बड़ी बात होती है, कि वो सिर्फ सैलरी से जाते हैं या कोई और मोटिवेशंस भी उनकी होती हैं। मैं इमरान किश्वर साहब की बात को यहाँ कुछ देर के लिए रोक के अपने जज्बात, अपने अपने दिल की बात आपको बताना चाहूँगा। ये 343 ऑफिसर और जवान ये किसी ज़ाती झगड़े में शहीद नहीं हुए, ये किसी आपसी लड़ाई में मौत की वादियों में नहीं उतरे। इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं हमारे आज को और हमारे कल को महफूज करने के लिए, हमारे बच्चों को महफूज करने के लिए, हमारे अपनों को महफूज करने के लिए उन्होंने अपनों को छोड़ दिया, अपनों को बेआसरा बेयारो मददगार छोड़ दिया। उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए। मैं बहैसियत पाकिस्तानी, मैं बहैसियत लाहौर शहर का वासी इन 343 शहदा की कुर्बानियों का अमीन हूँ। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं वारिस हूँ इन शहदा की कुर्बानियों का। मुझे फ़ख्र है कि मैं आज अपने प्रोग्राम में इन शहदा की कुर्बानियों पे बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों को यतीमी से बचाने के लिए अपने बच्चों को यतीम किया, हमारे वालदैन को लावारसी से बचाने के लिए अपने वालदैन को अकेला किया। तनख्वाह लफ्ज़ छोटा है और इंतहाई नामुनासिब है, जान देना बहुत बड़ी बात है। और पूछें जाके उनसे जिनके प्यारे अब इस दुनिया में नहीं हैं, और हम फ़क्त सिर्फ ये कह देते हैं जी वो तनख्वाह लेता था, वो तनख्वाह लेता था, उसने तनख्वाह के लिए कुर्बानी दी। तो भाई आप भी ज़रा आए ना आगे, आप भी। डीआईजी साहब ने तो 1 लाख कहा, मैं कहता हूँ हम आपको 5 लाख रुपए महीना देते हैं, लेकिन शायद हम में अभी जहनी पुख्तगी का फ़र्क है, कमी है। अच्छा सर, मैं थोड़ी एक सी आपको जज्बात थोड़ा वाक़या सुनाना चाहता हूँ सर, कि सर। एक जो टारगेट शूटर था, टारगेट किलर, जो 2024 में जिसने टारगेट शूटिंग पुलिस ऑफिसर्स की करनी शुरू की और उसको लाइव टेलीकास्ट सर, करता था। तो आप सोचिए उस फैमिली पे क्या बीतती क्या होगी? बीती होगी कि जिसकी लाइव टेलीकास्ट हो रही है कि उसकी टारगेट शूटिंग कर रहे हैं, कि वो यूनिफॉर्म में निकलता है, घर अपनी से वर्दी निकला घर से निकला है और उसके पीछा करता है, और उसके बाद उसकी लाइव फीड दे रहा है और उनकी फैमिलीज़ देख रही है कि इस तरह से उनके जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है अगर कोई उसमें जो है वो इस तरह के फैक्टर्स लेके आए इन कि हमें कुर्बानियों तो का हाँ मजाक उड़ाने मजाक की उड़ाया घिनौनी जाए, कोशिश या करे। कोई तो हमारी पाक फ़ौज के जवान, हमारे पुलिस के जवान और हमारे पाक फ़ौज के अफसरान और पुलिस के अफसरान जो हैं वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे एहसास नहीं होता। अब मैं आपको बताऊँ कि डेली बेसिस पे जो थ्रेट अलर्ट्स हैं जो हम न्यूट्रलाइज़ करते हैं, वो तो पता लग जाता है ना कि फ़लाँ जगह पे एक वाक़या हो गया तो सारी दुनिया को पता लग गया एक वाक़या हो गया। जो 99 वाक़यात होने से रोकती है, जो थ्रेट अलर्ट्स आते हैं वो और हमारी हम फोर्सेस उनको हैं, रोकते हैं, तो हमारे वो कौन जवान, रोकता है? हमारे जवान, हमारी और फोर्सेस। कौन सेव कर रहा है कि जी हमारे बच्चे जो हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो महफूज रहें, वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो? कौन महफूज कर रहा है कि जो लोग मस्जिदों में जाएं और महफूज रहें और नमाज़ पढ़ें और
कौन ईद के इज्तिमात में खड़े होकर अपने सामने खड़े होते हैं, कौन मुहर्रम के जुलूसों में खड़ा होता है, कौन क्रिकेट के मैचेस को सेव करने के लिए बाहर आपकी ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, और कहाँ पे वो किस अंदाज से थ्रेट अलर्ट्स को वो न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल में हम एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो हम बता सकते आप हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन बात ये है कि हमें पता है कि हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि ये बहुत भारी दिन होता है हमारे लिए जब हम शहीद का जनाजा उठाते हैं। अच्छा सर, शोहदा की फैमिलियों को किस तरह आप उनकी वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं? वेलफेयर पे माशाल्लाह काफ़ी जो वाइड एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर है वो उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। एक वेलफेयर का है कि घर ज़रूरत है। पहले नहीं था, पहले नहीं था, 2017 से पहले घर नहीं ये। दिया जाता था, अब घर दिया जाता है। शहीद की दूसरी वेलफेयर है कि उसकी सैलरी, वो सैलरी हम जिंदा जिस तरह लोगों की देते हैं उसी तरह उनकी भी देते हैं। दे आर कंसिडर्ड अलाइव, जिस तरह कुरान ने कहा कि वो ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क दिया जाता है, इसी तरह उनको हम ज़िंदा समझते हैं, उनकी सैलरीज भी देते हैं। उसके बाद फिर शहीद का जो बच्चों की एजुकेशनल एक्सपेंसेस जिसमें स्कॉलरशिप्स हैं वो हम देते हैं। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ जितने भी उनके हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अरेंज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई यानी कि कोई पर्सनल इश्यूज़ आ जाते हैं उनको, कोई प्रोफेशनल इश्यूज़ आ जाते हैं दरमियान में, तो उसके लिए एक वेलफेयर, शहीद वेलफेयर आई एक सॉफ्टवेयर है जो बना हुआ है, और जिसमें ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो उसमें हम खुद और CCP साहब खुद उसको सुनते हैं और उसको रिज़ॉल्व करते हैं। तो ये हम उनके डोर स्टेप्स पे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि ये वेलफेयर एस्पेक्ट्स है ना, हम कोशिश करते हैं कि ये कितना कॉम्पनसेट हो सके, कम से कम ये वाली परेशानी उनकी फैमिलीज़ को वो दूर हो जाए, तो वो हम पूरी कोशिश करते हैं। DIG एडमन लाहौर इमरान किश्वर के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, मुस्तकबिल में इन फैमिलीज़ के लिए मज़ीद क्या क्या करने के आपकी तरजीहात में चीज़ें शामिल हैं? हम चाह रहे थे कि ये एक तो वेलफेयर एस्पेक्ट जो मैंने बताया, वो आपने एजुकेशन, बताया बाकी सब कुछ। उसके अलावा एंटरटेनमेंट और दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जिसमें ट्रैवलिंग है, एंटरटेनमेंट है, किसी फैमिली ने टूरिज़म करनी है, तो उन सेक्टर्स में भी हम MOUs करें। और जैसे हमने लास्ट मंथ में एक विंटरलैंड के साथ किया, और इसी तरह और भी MOUs किए जिसमें उनके बच्चे जो हैं वो जाके एंजॉय कर सकें, फैमिलीज़ उनकी जो हैं वो अच्छा सर, जब एंटरटेनमेंट आप में भी। इन बच्चों में बैठते हैं, इन फैमिलीज़ में बैठते हैं, तो क्या एहसासात होते हैं आपके? बच्चों से गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल होता है जब वो अपने बाप के या शहीद भाई के या शहीद के फैमिली जो हैं वो हमसे बात कर रही होती है, तो हमारे पास कोई कहने को नहीं होता सिवाय इसके कि हम अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके आएँ जो कि हम ज़बरदस्ती शायद लेके आ रहे होते हैं, और उनसे बात करें, बच्चों को हौसला दें और उनके आगे करियर प्रोग्रेशन में मशवरा दें। लेकिन ये कि ये काम करना पड़ता है। अच्छा सर, कुछ बात एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे करते हैं आपसे। लाहौर पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चला रहे हैं इमरान किश्वर? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की एक बहुत बड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है। तो, और तकरीबन अगर ट्रैफिक मिला लें तो 39,000 की नफरी है। आहा, ठीक है, तो 39,000 की नफरी का तमाम का विंग टू विंग ट्रांसफ़र मेरे पास है, फ्रॉम वन विंग टू अनदर विंग, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन, सिक्योरिटी और CCP ऑफिस या किसी और जगह पे जाना। फिर उसके बाद फिर इनकी जो प्रमोशंस हैं उनके केसेस, फिर इनकी लीव्स या इनके वेलफेयर के केसेस, इनकी रिटायरमेंट पेंशन्स के केसेस, इनके प्रमोशन बोर्ड्स, और फिर डे टू डे इनकी कंप्लेंट्स। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन तमाम बिल्डिंग्स की, प्रोफेशनल जो फाइनेंशियल इनकी केटरिंग है वो भी हमने साथ में करनी होती है। इतनी नन्ही तो सी जान, इतने सारे काम। तो बहुत ज़्यादा मैसिव वर्क है, लेकिन हमने इसमें कामयाबियाँ काफ़ी ली। जैसे अभी लाहौर के तमाम पुलिस स्टेशन, जो कि सिर्फ सतो कतला पुलिस स्टेशन अब लास्ट स्टेजेस में वो बन बाकी सब बना दिए नए कर तमाम पुलिस स्टेशन, यानी कि 22 पुलिस स्टेशन रेंटेड बिल्डिंग में या अदर बिल्डिंग्स पे काम कर रहे थे, जो कि हमने अब शिफ्ट कर दिए हैं
तमाम अपनी बिल्डिंग्स में, और उनको मॉडर्न बेसिस पे ब्रिक एंड मॉर्टर प्रॉपर उसका करके हमने उनके मॉडर्न प्रोसेसेस के साथ उनको इनॉग्रेट किया, जिनको स्मार्ट पुलिस स्टेशन का नाम दिया। और इसमें हमने यानी कि बिल्डिंग्स में कंफर्टेबल कर दिया। फिर पब्लिक की एरियाज़ जो इंटरेक्शन के फ्रंट एंड हैं वो डेवलप किए। जो हमारे आईजी साहब थे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने ख़ास एफर्ट की। मैडम सीएम ने इसको इंश्योर किया कि हमें पैसा मिले उस इन हेड्स में, और जो है उनमें हमें दिया गया। हमने तमाम बिल्डिंग्स को रिपेयर किया, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी उनको बेहतर किया, उनके फ्रंट एंड से इम्प्रूव किए। अब कोई पंजाब का पुलिस स्टेशन मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो आपने नए थाने बना दिए, नई बिल्डिंग्स बना दिए, क्या इससे ये जो थाना कल्चर का एक वावेला था, इसमें भी कोई कमी आएगी, बेहतरी आएगी, कोई मुस्बत नताइज आए? दो एस्पेक्ट होते हैं थाने के इम्प्रूव करने के लिए। एक हमने कर दिया है, एक जो है वो बना दिया है, अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जो कर दिया है वो मैंने आपको बताया कि हमने इनकी इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट, पब्लिक का इंटरेक्शन वो बेहतर कर दिया। क्यूमैटिक मशीन लगा दी, उसमें आप अपनी काउंटर का टोकन ले लेते हैं और उनके मुतलका आपने आईओ से मुलाकात करनी है, आपने एफआईआर दर्ज करानी है, आपने एसएचओ से मिलना है, आपने कोई और सर्विस लेनी है, तो वो वहाँ पे हम कर लेते हैं, और कंफर्टेबल प्लेस टू सिट। अब दूसरा एस्पेक्ट है जो इनविजिबल एस्पेक्ट है आपका प्रोसेसेस का, कि बैक एंड पे लेट से आपने एक एप्लीकेशन दी है कि आपका 3 दिन के अंदर अंदर डिसाइड हो एफआईआर। हर एक प्रोसेस के टाइम लाइन्स डिफाइन है, ठीक है। वो डिफाइंड टाइम लाइन्स ऑब्जर्व हो रही है या नहीं हो रही। 34 कंप्लायंस हमने बनाई हुई है पॉइंट्स, कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लायंस चेक करने के लिए कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, उसके 34 पॉइंट्स हैं जो हम चेक करते हैं। अब वो प्रोसेसेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये असल चैलेंज है पुलिस के लिए। तो थाना कल्चर यही है कि आप जाते हैं थाने में तो आपकी कोई बात नहीं सुनता, या आपको रफ ट्रीट किया जाता है, या गुफ्तगू का अंदाज़ ठीक नहीं होता, या अगर जेंडर सेंसिटिव ऑफिसर वहाँ पे नहीं बैठे हुए, आपका कोई लेडी है जिसने मसला सुनाना है तो वो ऑफिसर अवेलेबिलिटी नहीं है, या आपको अनड्यू इंतज़ार कराया जाता है, या टिपिकल जो जैसे मैन हैंडलिंग है, करप्शन है, इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। अब उनको एड्रेस करने के लिए एक ये प्रोसेसेस डिफ़ाइन किए गए, दूसरा अकाउंटेबिलिटी टीयर्स डिफ़ाइन किए गए। अच्छा, जिसमें अकाउंटेबिलिटी में हम हर एसपी कंप्लेंट बैठाए गए हर डिवीज़न में, और वो एसपी कंप्लेंट के ऊपर एक एसएसपी आईएबी हैं जिनका काम ही इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। वो पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट सुनने के लिए बैठे हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ सीसीपी लाहौर वो कंप्लेंट सुन रहे हैं। तो ये टीयर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपके कहने का मकसद है कि थाना कल्चर में भी बेहतरी आई है और मज़ीद आ रही है। मज़ीद इसमें मैंने कहा कि ये चैलेंज है। अच्छा। ये इसको हमने फेस करना है और इसको इम्प्रूव करना है। और इसका तीसरा एस्पेक्ट जो मैं बता रहा था, एक मैंने आपको ये बताया, प्रोसेसेस डिफ़ाइन किए कंप्लायंस के, दूसरा अकाउंटेबिलिटी हमने डिफ़ाइन की, टीयर्स, और इसके अलावा ट्रेनिंग। आप एक कहते हैं ना, यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, ठीक है। तो हमें ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, हमें नई बंदों को ट्रेन करना चाहिए। उनकी एकेडमिक मैट्रिक्स अगर आप चेक करें कि हमारे 34% आईओज़ जो हैं वो मैट्रिक हैं। अच्छा, जो कि कांस्टेबल से ऊपर है और ऊपर गए। तो अब उस मैट्रिक का जो मैट्रिक क्वालिफाइड जो है वो 50 इयर्स का है फॉर एग्जांपल। अब 50 साल के आईओ को जो कि मैट्रिक है, अब हम साइबर ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, मुश्किल काम, तो वो मुश्किल काम है। हम उनको कहें कि जी आपने टैब ले लेनी है और उस पर सारा आपने करना है, वो मुश्किल काम है। बजाय इसके कि एक ग्रेजुएट जो है आईओ, उसको हम फ्रेश आया है और उसको हम करें। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट इनपुट इनटू द अपर सबऑर्डिनेट वो इम्प्रूव करना है और उनकी ट्रेनिंग कांस्टेंट करनी है। अच्छा सर, डीआईजी एडमन लाहौर, मुझे बताएं, आप पूरे लाहौर में फ़ंड की तकसीम करते हैं, ऑपरेशन को आप फ़ंड देते हैं, इन्वेस्टिगेशन को आप देते हैं, अदर डिपार्टमेंट को आप देते हैं, किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा फ़ंड देने में आपको मुश्किल आती है
और किसको कम देने पे आपको जो है नहीं, थोड़ा सा आपस में प्रेशर बैलेंस आता है? करना बड़ा मुश्किल बड़ा होता है। कैसे करते हैं हम बैलेंस? इनके नुमाइंदे बुला के कहते हैं कि जी ये भी हमारे पास फंड्स हैं अच्छा, और ये आपकी प्रोपोर्शनेट लड़ाई कौन करता है कि जी मुझे ज़्यादा दो? सारे ही कभी कभी करते हैं। अच्छा, कभी ऑपरेशन से लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि जी ये फंड्स कम है, हमारी जो है वो मेंटेनेंस रिपेयर में काम आया है, हमारा प्रिंटिंग में काम है, हमारा परचेज ऑफ मशीनरी में काम है, हमारा पीओएल में काम है, तो इस तरह का चलता कैसे रहता है। मैनेज करते हैं? तो क्योंकि उसको कुछ सीनियर्स हैं, कुछ हाँ बैचमेट हैं, कुछ जूनियर हैं, हाँ किस तरह समझाते हैं वो इनको? उनको फिर मैं तो अपना एक फार्मूला है जो प्रोपोर्शनेट फार्मूला लगाया हुआ है उसके मुताबिक कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी उनको किसी को हमें मैनेज करके चलाना पड़ता है जिसमें ज़्यादा शोर हो कि जी हमारे अखराजात ज़्यादा हुए हैं और हमारे पैसे कम मिल रहे हैं, तो उनको करना पड़ता है। तो हमें लिमिटेड बजट स्पेस में खेलना पड़ता है। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हमारी आपस में इंटरनल चलती रहती हैं। अच्छा सर, डीआईजी एडमिरल लाहौर आज की दिन की मुनासबत से और महकमा पुलिस की कुर्बानियों के हवाले से अपने पैगाम में आवाम को क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो फोर्स है पंजाब पुलिस जो है उस पे हैव बिलीव एंड ट्रस्ट इन अस। हमें अपना जो है वो दोस्त समझें और हमें अपनी सजेशंस भी दें, हम पे ट्रस्ट करके कंप्लेंट्स भी फाइल करें और हमारी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है उस पर ट्रस्ट करें। हम ये लॉ एंड ऑर्डर जो है आपको बताएं कि पुलिस रूल्स के मुताबिक पब्लिक की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी पुलिस की है, तो हमें इंफॉर्मेशन भी दें क्राइम की, हम आपके साथ मिलके क्राइम फाइट करेंगे और आपके फोर फ्रंट पे खड़े होके फाइट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हैव फेथ इन अस, हैव ट्रस्ट ऑन अस और इंशाल्लाह विल फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके ट्रस्ट को इरोड नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बातें सुनी आपने डीआईजी एडमिरल लाहौर इमरान किश्वर की। एक छोटा सा पैगाम, पुलिस आपकी अपनी है, तनकीद ज़रूर करें लेकिन गलत काम पे। तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह करें। पुलिस कोई गैर नहीं या आसमान से उतरी अलग मखलूक नहीं, ये हम में से ही हैं। यहाँ प्रोग्राम द रियल ट्रुथ का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।